नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। दौसा जिले के मंजावर से राहत भरी खबर है। कस्बे के सरकारी अस्पताल के पास प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र शुरू हो गया है, जहां अब आमजन को बाजार की तुलना में 50 से 90% तक कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। केंद्र पर आवश्यक दवाओं के साथ सर्जिकल उत्पाद भी उपलब्ध हैं, जिससे गरीब, मध्यम वर्गीय और जरूरतमंद परिवारों के इलाज का खर्च कम होगा। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के संचालक नरेंद्र सैनी के अनुसार यहाँ उपलब्ध दवाइयाँ निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है और ब्रांडेड दवाओं की तुलना में उपभोक्ताओं को 50 से 80% तक, जबकि कई उत्पादों पर 90% तक की बचत हो रही है। उन्होंने बताया कि यह सुविधा विशेष रूप से नियमित दवाइयां लेने वाले मरीजों और जरूरतमंद परिवारों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी। मंडावर से न्यूज 69 के लिए मनोज खंडेलवाल की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, मैं मनोज खंडेलवाल मंडावर से और आप देख रहे हैं न्यूज 69। और हम आज मंडावर के मौजूद हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत यहाँ जो जन औषधि केंद्र यहाँ नया खुला है और एक सरकार की परियोजना है, उसके तहत यहाँ सरकार के द्वारा लोगों को सस्ती और सुलभ और बेहतर क्वालिटी में दवाइयाँ उपलब्ध कराने की एक पहल है। और उस पहल के अंतर्गत यह जो जन औषधि केंद्र है वह खुला है और यहाँ लोगों को इसका फायदा मिलेगा और मिल भी रहा है। तो कितना क्या फायदा है, किस तरीके से किस तरीके की योजनाएं और कितनी दवाइयाँ यहाँ मिलती हैं और किस तरीके का कितना बेनिफिट्स मरीजों को और उनके परिजनों को यहाँ दवाइयों पर मिलता है, वो हम बात करेंगे। यहाँ जन औषधि केंद्र के जो संचालक हैं हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र सैनी सर। नरेंद्र जी, आप यहाँ के संचालक हैं जन औषधि केंद्र के, और सबसे पहले तो हम पूछना चाहेंगे कि जन औषधि केंद्र यह जो सरकार की परियोजना के तहत जो खुला हुआ है और आप इसमें यहाँ संभाल रहे हैं, कितना क्या क्या यहाँ स्कीम्स गवर्नमेंट की यहाँ सरकार की होती हैं दवाइयों पर और कितना बेनिफिट्स मिलता है? सर, हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री जन औषधि ने एक स्कीम चलाई है, इसका नाम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र है। तो उस पे दवाइयाँ है जो मार्केट रेट से 50 से 90% डिस्काउंटेड रेट में मिलती है। जैसे पेंटोप्राजोल होता है, जो वो खाली पेट का गैस का कैप्सूल होता है, तो बाहर 150 या 200 रुपये का मिलता है, वो हमारे यहाँ पे 20 रुपये का स्ट्रिप मिलता है पूरा। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि उसका जो पेंटोप्राजोल का जो पत्ता होता है वो बेहतर क्वालिटी का, यानी कि 150 के आसपास मिलता है मार्केट में। हाँ। जो बेहतर कंपनी होती है। और आपके यहाँ पर वो कितने का है? 21 रुपये का। 21 रुपए का। यानी कि क्वालिटी में कोई डिफरेंट होता है क्या? कोई डिफरेंट नहीं होता, वो ब्रांडेड दवाई होती है और यहाँ पे जेनरिक दवाई है, बाकी काम सारा कुछ सेम है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो यहाँ पर कितनी तरीके की और कितनी मतलब क्वालिटी की दवाइयाँ और कितने तरीके की दवाइयाँ यहाँ मिलती हैं जन औषधि केंद्र पर? यहाँ पे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की सारी दवाइयाँ मिलती है। कम से भी कम यहाँ पे 5-5.5 हजार तरह की दवाइयाँ हैं। अच्छा, तो वो जो सारी दवाइयाँ हैं वो यहाँ पर उपलब्ध मिल जाती हैं आपके पास? हाँ, सारी दवाइयाँ उपलब्ध है। और ये जो दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर के डिस्क्रिप्शन के बाद यानी कि चिकित्सक के डिस्क्रिप्शन के बाद अगर मरीज अपनी सुविधा के अनुसार ले जाए तो कोई परेशानी होती तो नहीं है ना ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पहले से कोई दवाई चल रही है, उनकी बाहर का प्रिस्क्रिप्शन है, तो उससे हम दे देते हैं सारी दवाइयाँ वैसे तो। और यहाँ का कोई जनरल हॉस्पिटल है यहाँ पे, तो उससे भी हम दे देते हैं सारी दवाइयाँ। तो डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं क्या यहाँ के लिए? हाँ, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं ना सारे। अच्छा, जैसे कि कहने का अर्थ ये है कि जन औषधि केंद्र यह जो सरकार की परियोजना है उसके तहत यहाँ आपने खोला है, तो शायद मैं जहां तक समझता हूँ कि सरकार की तरफ से तो पहले ही हॉस्पिटल्स में जो है फ्री और निःशुल्क दवाइयाँ मिलती हैं। उसके अलावा भी जो है प्राथमिकता जन औषधि केंद्र को डॉक्टर्स यहाँ के देते हैं या नहीं देते हैं, वो आप बताएं। नहीं, जो है डीडीसी में उपलब्ध है जो सारी दवाइयाँ, वो तो दे देते हैं वहाँ से। और जो बाकी सारी दवाइयाँ बच वहाँ पे है, जो यहाँ पे मिली जाती है, और बाकी सारी कुछ दवाइयाँ हैं। यानी कि प्राथमिकता के आधार पर जो दवाइयाँ राज्य के अस्पतालों में उपलब्ध नहीं हो पाती और जो अवेलेबल नहीं, जो कैटेगरी में होती हैं, वो दवाइयाँ यहाँ मिल जाती हैं। हाँ। और सस्ती रेटों पर मिल जाती हैं। तो यहाँ पर जो आपने बताया है कि उदाहरण भी दिया किस तरीके से इतना सस्ता है, तो सभी दवाइयों पर ऐसा है क्या? हाँ, सारी दवाइयों में 50 से 90% डिस्काउंट है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो
अभी जो आपने यहाँ यह जन औषधि केंद्र खोला है, लगभग मुझे जानकारी है कि शायद करीबन एक से डेढ़ महीना हो गया होगा इसको। तो लोगों का रुझान कैसा है और उसके बाद जो रिजल्ट लोगों को मिल रहा है उसके बाद में उनका जो है दोबारा आना या डिमांड करना किस तरीके से देख रहे हैं आप? हाँ, लोग एक बार जो मेडिसिन यहाँ से लेके गया है वो वापस फिर से आती है और बोलते हैं कि सारा बढ़िया रिजल्ट है आपका। यानी कि एक डेढ़ महीने में जो आपके जो ग्राहक हैं यहाँ पर आने वाले, उनकी तादाद बढ़ी है और कितनी बढ़ी है और आपको कैसा लग रहा है? नहीं, हमारे पास रोजाना कम से भी कम 100-125 बिल तो होते ही हैं रोजाना के। और जो कस्टमर ऐसे भी हैं जो मतलब पहले दवाइयाँ लेके गए हैं और वापस फिर से भी आए हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा रिजल्ट बताया कि सारी दवाइयाँ बेस्ट है और क्वालिटी भी अच्छी है इनकी और रेट भी बढ़िया है। मतलब कहीं ना कहीं आपका कहने का अर्थ है कि सरकार ने यह परियोजना के तहत जो दवाइयों की यह जो यहाँ जन औषधि केंद्र खोला है वो महंगी दवाइयों को लोगों की जेब पर भारी ना पड़े, उनका जो है खरीदने से उनकी जेब पर जो अलग अतिरिक्त भार पड़ता है उस भार को कम करने के लिए ही इस तरीके से ये जन औषधि केंद्र खोला गया है। हाँ, उसी के लिए खुला है कि भाई गरीब आदमी है कोई, तो गरीब आदमी के पैसों का वो अच्छी मदद मिल जाए उसके लिए, इसके लिए खोला गया है। जैसा कि आपने क्या नाम बताया अपना? नरेंद्र सैनी। नरेंद्र सैनी जी ने हमें बताया कि यह जन औषधि केंद्र में सभी तरह की इन्होंने जैसे दवाइयां बताई कि हर तरह की यहाँ दवाइयां मिल जाती हैं लगभग, और सस्ती रेटों पर लगभग 50 से 60-70% तक, हाँ, 50 से 90% तक डिस्काउंट रेटों में यहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं बाजार से, जो महंगी दवाइयाँ हैं उनसे। और इनका रिजल्ट भी इन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छा है और जो ब्रांडेड दवाइयाँ उनके मुकाबले कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक अच्छा रिजल्ट भी है दवाइयों का। तो सरकार की यह परियोजना, अब देखना यह कि मंडावर के लोगों का और आसपास के क्षेत्र के लोगों का इस जन औषधि केंद्र के प्रति रुझान कैसा रहता है और वो कितना इसका बेनिफिट ले पाते हैं, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। इसी के साथ कैमरामैन कार्तिक के साथ न्यूज़ 69 के साथ रिपोर्टर मनोज खंडेलवाल, धन्यवाद। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे न्यूज़ 69 चैनल के साथ। हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।